हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब पे। उसमें मैंने पूछा था कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं न्यू टॉपिक्स जिन पर मैं वीडियोस लेकर आऊँ। आप सबके बहुत ही प्यारे उस पर कॉमेंट्स आए थे। मैंने हर एक कॉमेंट देखा। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में भी आकर पर्सनली क्वेश्चंस किए। उन सब के भी टॉपिक्स मैंने नोट डाउन करके रखे एंड इन ऑल आई हैव अराउंड कुछ लोगों के जो इजी क्वेश्चंस थे, हो सकता था या एक दो लाइन में ही जो है मैं उनको गाइड कर सकूं, वो तो मैंने साथ के साथ ही उनको कमेंट करके ऑडियो क्लिप में रिटन फॉर्म में साथ के साथ ही आंसर्स दे दिए थे। लेकिन जो कुछ इतने इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगे कि मुझे अपने चैनल पे शेयर करना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंचूं, अराउंड मुझे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस अभी तक वैलिड लगे हैं। अब वो अभी भी कम्युनिटी टैब पर जो है पोस्ट एक्टिव है। आप अभी भी अपने न्यू टॉपिक्स वहाँ पर जाकर सजेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी के लिए जो है मैंने 10 टॉपिक्स उसमें से सिलेक्ट किए हैं। तो आने वाले 9-10 दिन आपके लिए सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून टू दिस चैनल। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ डिवाइन मैस्कुलाइंस कम टू नो अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस का ये क्वेश्चन होता है एंड इस चीज़ की ना रिक्वेस्ट मुझे अराउंड 10-12 लोगों ने की है। ठीक है, तो 10-12 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम डिवाइन मैस्कुलाइंस को तो पता भी नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ भी होती है। अगर हम उनको बताते भी हैं कि हम लोग जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो डिनाई कर देते हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में और अपना दिमाग मत खराब करो एंड ब्ला ब्ला। ओके, तो ये सब तरह की सिचुएशंस जो हैं डिवाइन फेमिनाइंस के सामने आती हैं। वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैम डिवाइन मैस्कुलाइंस अपने आप पर इनर वर्क कैसे करेंगे जब तक उनको जर्नी नहीं पता है, इनर वर्क नहीं पता है, असेंड कैसे करेंगे, हायर जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा यूनियन कैसे होगा। तो इस तरह की एंग्जाइटी में जो है कई बार डिवाइन फेमिनाइंस आ जाती है। आज की ये वीडियो उसी के बारे में रहेगी। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि बहुत से लोग जो मेरे साथ अपनी पेड रीडिंग लेते हैं उनकी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी ना निकल कर कार्मिक जर्नी कनेक्शन निकलता है तो कई बार वो लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आप लोगों को ना कार्मिक जर्नी के बारे में भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और कार्मिक जर्नी की सफरिंग्स और ट्विन फ्लेम जर्नी की सफरिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती हैं। ठीक है, ट्रेड्स अलग अलग हो सकते हैं, जर्नी अलग अलग हो सकती है, ट्रिगर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पेन होता है, इंटेंसिटी लेवल पेन का बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, जितनी ही पेनफुल एक कार्मिक जर्नी होती है उतनी ही पेनफुल ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है। बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स मैच करते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आने वाले दिनों में मैं स्पेशली कार्मिक जर्नी के ऊपर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जो है डिटेल्ड वाली जो है मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। कैसे कार्मिक्स मिलते हैं, क्या ब्लॉकेजेस आती हैं, किस तरह की सफरिंग्स होती हैं, कैसे सेपरेशन होता है, उनमें भी रनर एंड चेस सिचुएशन किस तरह की होती है। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप वो कार्मिक जर्नी की जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसको आप ज़रूर कंटिन्यू करें ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी में क्या डिफरेंस है। ओके, ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो मुझे देनी थी। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस को कैसे पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस इस वीडियो को सुन रही हैं, आप ज़रा अपना टाइम रियलाइज़ करो, आपको कब पता चला था। 2 चीज़ों में हमें पता चलता है कि हम लोग जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पहला सिनेरियो वो होता है जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, बहुत लाइफ शैटरिंग इमोशनली ड्रेनेज पीरियड रहता है। उस टाइम पर जब डिवाइन टाइमिंग आती है, सेकंड थिंग इज़ डिवाइन टाइमिंग। एक है डार्क नाइट ऑफ द सोल, सेकंड थिंग है डिवाइन टाइमिंग। जब उसमें डिवाइन टाइमिंग आती है कि अब आपको ट्रिगर्स बहुत मिल गए हैं, अब आपकी हीलिंग का टाइम आ गया है। ठीक है, उस टाइम पर आपके सामने अपने आप से अचानक से जो है ट्विन फ्लेम की वीडियोस खुलने लगती हैं। पहले जो वीडियोस आप स्किप कर देते थे कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्या होता है, या पता नहीं क्या है, ये कौन सी वीडियो है, आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी उस चीज़ को समझने की।
उसके बाद जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आई, आपने वो वीडियोस भी खोली, उनको सुना भी, समझा भी, रिलेट भी किया, धीरे धीरे करते आप अपनी जर्नी पे चल पड़े और आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसी तरह से हुई ना आपकी अवेकनिंग। तो इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग होती है। आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर डिवाइन फेमिनाइन की जल्दी से डिवाइन मैस्कुलाइन से पहले अवेकनिंग हो गई तो डिवाइन मैस्कुलाइन की भी उसी टाइम पर हो? ऐसा नहीं होता है। अगर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड 3 महीने का चला है, हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का पीरियड 3 साल का हो। यू डोंट नो। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की अलग अलग जर्नीज चलती हैं। डिवाइन फेमिनाइन को सोलमेट के साथ भी जो है जर्नी कवर करनी होती है। सोलमेट्स कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ होती है। ठीक है, तो सोलमेट्स के साथ भी जर्नी चल रही होती है। डिवाइन फेमिनाइंस कभी कभी कार्मिक साइकिल में होती हैं, कार्मिक से मैरिड होती हैं। ठीक है, वो अपनी भी जर्नी कवर कर रही हैं। एंड इतनी देर में डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अपने कार्मिक साइकिल से निकलना पड़ता है। थर्ड पार्टी, कार्मिक सिचुएशन, उन चीज़ों के साथ भी डील करना पड़ता है। तो आप दोनों की इतनी अलग अलग जर्नी चल रही होती है। अपनी फैमिलीज़ को देख रहे हैं, कोई अपने करियर को देख रहा है। इतनी सारी अलग अलग चीज़ों में हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि आप दोनों की अवेकनिंग की टाइमिंग सेम होगी, कि अगर 2 महीने का ही डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड चला है तो 2 महीने में ही डिवाइन टाइमिंग आएगी कि बस अब बहुत हो गया, 2 महीना बहुत टॉर्चर झेल लिया, बहुत ट्रिगर्स मिल गए, बहुत शैटरिंग रहा है, अब टाइम आ गया हील होने का, चलो अब यूनिवर्स की तरफ से इसको बताया जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसा नहीं होता। हमेशा डिवाइन फेमिनाइंस की अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग से पहले होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो इमोशनल होती हैं और अपने आप पर काम करती हैं, इनर वर्क करती हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग से पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाए, वो इतना प्रैक्टिकल है नेचर में, उसको लगेगा अगर ट्विन फ्लेम है तो अपने आप आ जाएगी, मुझे इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको जब आना होगा आ जाएगी करके वो ब्लॉक करके ही चला जाएगा। ठीक है, तो चाहो या ना चाहो, ये यूनिवर्स की तरफ से ही डिज़ाइन चीज़ है कि जो इनर वर्क करता है, जो इस रिश्ते की केयर करता है और जो इस रिश्ते को बचाना चाहता है, वो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन्स एफर्ट्स नहीं देते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स तब देना स्टार्ट करते हैं जब उनको पता चलता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड ख़त्म होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड जो है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जल्दी ख़त्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए। आपको लगता है कि डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन इतना ही दुख डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में भी होता है और लंबे टाइम तक चलता है। डिवाइन एग्जाम्पल दे रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइंस को तो सिर्फ 2 या 3 महीने दुख होगा, 2 साल दुख होगा, 3 साल दुख होगा, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइंस को उससे कई ज़्यादा दुख होता है। वो 6-6 साल, 8-8 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने, उनकी जर्नी लंबी होती है, सफरिंग लंबी होती है, पेन उनका लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू डिवाइन फेमिनाइंस। ठीक है, उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो शैटरिंग एनर्जीज हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। इतना टाइम जो क्या है डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप पर काम करके ऑलरेडी असेंड कर चुकी होती है, हायर एनर्जीज़ में काफ़ी आगे निकल गई होती है। मैं ये नहीं कहती कि डिवाइन फेमिनाइंस की जर्नी कंप्लीट हो गई होती है, वो कंप्लीट बन गई होती हैं, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो गई होती हैं, ऐसा नहीं होता। बट 80 to 90% जर्नी जो है वो डिवाइन फेमिनाइंस सब तक कवर कर लेती हैं जितनी देर में डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। ठीक है, तो जितने भी लोग सेपरेशन में हैं वो ये चीज़ को अच्छी तरह से समझते होंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइंस इतना ज़्यादा जो है ईगो की वजह से इग्नोरेंस में रहता है, उसको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि वो जानबूझकर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहता। जब तक कोई चीज़ किसी के साथ नहीं हो जाती वो कैसे बिलीव करे? आपके साथ रनर एंड चेज सिचुएशन हुई है, आपके साथ सेपरेशन आया है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, तब जाकर आपको बिलीव हुआ है ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तब जाकर आपने ये कॉन्सेप्ट को मानने की कोशिश की है। जो चीज़ आपके साथ हुई नहीं, आप वो कैसे मान लेंगे? ठीक है, तो यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होने दो ना। अभी वो सिर्फ अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, उसकी अवेकनिंग तो होने दो, उसके सामने वीडियोस तो आने दो। अभी आप ज़बरदस्ती से उसको वीडियो दिखाओगे नहीं होगा।
ये आप इस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइंस को टॉर्चर करते हैं, जैसे कि आप 3rd क्लास के बच्चे को बोलो कि आजो मैं आपको जो है 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में मैं तुम्हें बिठाता हूँ और तुम्हें वो पेपर पास करना ही करना है। कैसे करेगा? अभी उसकी डिवाइन टाइमिंग ही नहीं आई, अभी उसने अपनी जर्नी गो थ्रू नहीं की। 3rd स्टैंडर्ड से 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th की उसने स्टडी नहीं की है, उसकी डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं चली है, उसको लेसन्स नहीं मिले हैं, उसको ट्रिगर नहीं मिला है, उसकी हीलिंग का भी टाइम आया ही नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके ही टाइम पर अवेकन हो जाए? ऐसा नहीं होता। जब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म होगी, उनकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तभी जाकर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलेगा, जैसे आपको पता चला था। आपको कैसे पता चला था? किसी फ्रेंड ने आकर बोल दिया, कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, कोई बुक देख ली, कोई आपको किसी के थ्रू पता चला, गूगल के थ्रू पता चला, आपने कुछ सिम्टम्स सर्च किए। आपको भी तो कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, किसी टैरो रीडर के थ्रू कहीं ना कहीं से तो पता चला, यूनिवर्स से। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पता चल जाएगा, लेकिन ये तब पता चलेगा जब उसकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। आई होप आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे आगे बढ़ते हैं, उनको कैसे पता चलता है। एंड एक बार उनको पता चल जाता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो अपना इनर वर्क भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइज कर देती हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के सिर्फ डार्क नेगेटिव साइड्स को, डार्क नेगेटिव क्वालिटीज़ को, शैडो सेल्फ को ही जो है मिरर करेंगे। आप एक दूसरे की हीलिंग को भी मिरर करते हो। अगर डिवाइन फेमिनाइंस अपने चक्रास पर काम करना शुरू कर देती है, अपनी चक्रा हीलिंग शुरू कर देती है, ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने में अपने चक्रास के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। उसको पता भी नहीं होता कि मैं अपनी चक्रा हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी मेडिटेशन के थ्रू, कभी वॉक के थ्रू, कभी डीप ब्रीदिंग के थ्रू, कभी कुछ प्राणायाम के थ्रू, कुछ योगा के थ्रू, कभी कोई म्यूज़िक सुन के, कैसी ना कैसे वे में वो अपने आप की हीलिंग्स की तरफ काम करता है, और उसको पता भी नहीं होता कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, क्यों मुझे हीलिंग चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपने आप पर हीलिंग करेंगे, डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप पर काम करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग भी मिरर होगी। सिर्फ नेगेटिव ट्रेट्स ही मिरर होकर आप ट्रिगर नहीं करते एक दूसरे को, आपकी हीलिंग्स भी मिरर होती हैं साथ में। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप चाहते हो डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो, ये जर्नी आगे बढ़े, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप पर इनर हीलिंग वर्क करें, तो सबसे पहले आपको चार्ज लेकर अपने आप पर हीलिंग वर्क करना है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ अपनी डिवाइन हीलिंग मॉड्यूल्स भी जो हैं वो बुक किए हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस की इस टाइम पर चक्रा हीलिंग्स का भी काम चल रहा है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। एंड यही चेंजेस उनको अपने पार्टनर में भी देखने को मिले कि मैम, कईयों का जैसे फीडबैक आता है कि मैम मेरी तो इनसिक्योरिटीज़ कम हो गई हैं, और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पार्टनर जो है ना, उनकी भी वो पॉजेसिवनेस, जेलसी, इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी कम होती जा रही हैं, वो इतनी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। इस तरह के फीडबैक्स आते हैं कि मैम काम तो मैं अपने चक्रास पर कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि मेरे पार्टनर के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, वो भी अपने आप जैसे हील हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हीलिंग्स भी मिरर होती हैं साथ में। ऑलराइट, तो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं वीडियो में। हीलिंग्स का भी है, किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं, किस तरह से वो इनर वर्क करते हैं एंड अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं एंड हायर एनर्जीज में सेंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, आई वेलकम यू ऑल। एंड अगर आपने इस चैनल पर ट्विन फ्लेम सीरीज़ नहीं देखी है पार्ट 1 to 8, तो आप ज़रूर देखें। मैं कुछ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स के साथ ये जर्नी को एक्सप्लेन करती हूँ। उस सब के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जहाँ से जाकर आप इस जर्नी को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।